इबादत है दुखियों की इमदाद करना, तो नासाद हो उसका दिल, उनका दिल साद करना। इबादत क्या है? दुखी व्यक्तियों को राहत, उनको आराम देना। जो दुखी है, दुखी से दुखी है, उसको उस चीज़ के से आराम देना, इमदाद करना, सेवा करना। तो इसी प्रकार से तो हम संसार में कई चीज़ों का दुरुपयोग कर जाते हैं। कई शोभनीय जगह पर कोई चीज़ शोभा दे रही हो, उसको तोड़ना सेवा नहीं है। तो पूजा स्त्री है शोभनीय जगह पर, तो शोभनीय जगह पर कोई चीज़ शोभनीय हो रही हो, उसको वहाँ से हटाना वो पूजा नहीं मानी जाती। वो वहीं सेवा दे रही है, अपनी सेवा कर रही है, हम उस सेवा में बाधा पड़े। इसलिए शोभनीय चीज़ अपनी जगह पर शोभा दे रही है। जैसे फूलों का वृक्ष है, एक जगह लगा हुआ है, वो वहाँ शोभा दे रहा है, अपन उसके फूलों को तोड़ लेते हैं। वो अपनी जगह पे तो अपनी सेवा कर ही रहा है। कम से कम 6-7 दिन उसके पेट में फूल रहे थे, तो हमने जैसे हो गए जैसे ही तोड़ लिए, तो उसकी सेवा नष्ट हो गई। तो वो अपनी सेवा, तो किसी की सेवा में यदि हम बाधा पहुंचाते हैं तो वो सेवा नहीं है। कोई सेवा कर रहा हो तो उसकी सेवा में सहयोग करना चाहिए। सेवा करने वाले की सेवा में सहयोग करना चाहिए। सेवा क्या है? फूल पत्तियों को पानी लगाओ, उनकी सेवा करो, जगह जगह उसकी देख रेख करो, तोड़ना सेवा नहीं। किसी किसी वृक्ष के पत्ते भी शोभनीय होते हैं, उनको भी हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। जलाशय के किनारे मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। वहाँ लोग बाग बैठते उठते उसमें जल का प्रयोग करते हैं। छायादार वृक्ष के नीचे गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, तो वो छाया दे रहा है, फल फूल दे रहा है, छाया भी दे रहा है। ऐसे वृक्षों के नीचे गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। यदि वहाँ गंदगी फैलाते हैं तो जो उसके आश्रय में आकर के आराम पाते, उनको गंदगी बना देंगे, वो कोई बैठ नहीं पाएगा उसके नीचे। इसी प्रकार से बगीचा है, सुंदर है, फूल फलों से युक्त है, आवश्यकता की पूर्ति कर लीजिए, और अनावश्यक इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसको हानि न पहुंचाए। अनावश्यक जैसे कहीं यहाँ पे कोई फूल लगा हो बगीचे में या आंगन में, शोभा मारा है, 6-7 दिन तक शोभा देगा। आपने तोड़ करके यहाँ चढ़ा दिया तो कितनी देर फूल, और यहाँ से कूड़ेदान में जाएगा, वो यहाँ से कूड़ेदान में जाएगा। वो अपने वृक्ष पर रहता है वो फूल, तो कितने जब तक रहता है उसकी ज़िंदगी 6 दिन 7 दिन वो शोभा देता अपनी जगह पर, वो चढ़ा ही हुआ है। आश्रम में जितने भी वृक्ष लगे हुए हैं वो फल फूल के वो चढ़े हुए ही मानने चाहिए। सेवा करने वाले उन वृक्षों की सेवा कर रहे हैं, वो सेवा कर रहे हैं, और यदि उन्हीं वही उसको तोड़ें तो वो सेवा नहीं मानी जाती है। इसी प्रकार से रोगी व्यक्ति की सेवा वही है जो उसको अनुकूल पड़े वह चीज़ उसको दे दी जाए। अब वो मांग रहा है जहर, तो तुमने जहर दे दिया तो सेवा हुई क्या? कोई व्यक्ति दुखी होकर के कहता है, एक जगह मैं जयपुर में ठहरा हुआ था, तो एक वृद्ध से, तो लड़के बच्चे उनके कहने में नहीं थे, एक साधु से कह रहे हैं वहाँ से कि भाई वो कुआं है, कुआं के पास में मेरे को ले चलो। कुआं तो बहुत बड़ा, तो किला है वहाँ, उसके क्या करोगे? मैं उसमें डुबकी लगाना चाहता हूँ। चला के पास
क्योंकि तुम्हारे बच्चे कच्चे, उनसे कहो वो डालेंगे कुएं में, तुमको कितना डालें। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति जो दुखी होकर के ऐसा करता, आत्महत्या करता है। वो बच्चों से दुखी थे, सोचते कि हालांकि 4-10 दिन पीछे उनका शरीर छूट गया। तो इसी प्रकार से तो जब किसी को किसी चीज़ से तकलीफ पहुंचती हो, और जिस चीज़ को हटाने से माँ की शोभा खत्म होती है, कहीं की भी सेवा बनाना, दुखी व्यक्ति है उसकी दवा दारू करा देना अच्छी चीज़ है। किसी व्यक्ति को दुख पहुंचता हो वह कार्य नहीं करना चाहिए। बगीचे की शोभा है, उसको झाड़ पोंछ करिए, साफ सफाई रखिए, उसमें फूल आ रहे, फूल लगने दीजिए, फल फूल लग रहे तो अच्छी चीज़ है। अपने आप ही गिर जाए फल तो उसको ले लेना चाहिए। एक महात्मा से यहाँ इटावा में सरिया नाम का गांव है, मैं रहा हूँ वहाँ पर। तो जो कि तालाब है, वो बड़ा तालाब के किनारे घर बसे हुए, उसके किनारे ही उनकी कुटिया थी, उसमें जामुन का पेड़ था। तो डंडा लेके बैठे रहते थे, बच्चों को आने नहीं देते थे, बच्चे फलों कच्चे तोड़ देते थे। एक फल के पीछे 10 फल कच्चे टूट जाते, उसकी रखवाली करते, बच्चों को नहीं आने देते। बड़े लोग जाते थे, बच्चों को नहीं आते। अब जब मान लो उनके फल पक जाते थे, खाने लायक हो गए, बच्चों से वो नाराज़ी रहते थे, वो तो वो फल फूलों को वो पहुँचाते थे। फिर एक दिन जब पक गए, खाने लायक हो गए, तो फिर कह देते आज हम बसलियर जा रहे हैं। बसलियर शहर था वहाँ, 2-3 मील दूर। आज हम बस आज हल्ला करके बच्चों को मालूम पड़ जाता आज बाबा जी जा रहा है, आज फल फूल खाने को मिलेंगे, जामुन तोड़ के मिलेंगे। अब वो उधर चले जाते थे, दिन भर शाम को आते थे, सुबह जाते थे। तो बच्चे लोग सब बहुत खुश मनाते थे जामुन, अब उनको पकी पकी जामुन मिलती, उन्होंने रखवाली की उसकी, तोड़ने नहीं दिया बीच में। तो ये संतों की कृपा ही थी, जो उनको डांटते थे, फटकारते थे, वो प्यार ही था उनका कि अभी कच्चों को तोड़ देंगे, पक नहीं पाएंगे, जब पक जाएंगे, जब इनको छुट्टी दे दी जाएगी, आराम से सब लोग खाएंगे। तो सब बच्चे खुशी होते थे और बाबा जी से नाराज रहते थे कि ये खाने भी नहीं देता हमको, जामुन कितनी बढ़िया बढ़िया पक रही है, इसमें कितनी बढ़िया बढ़िया लग रही है, तो एक जामुन पकी है और 10 जामुन कच्ची है, तो नुकसान था। इसी प्रकार से बगीचे में शोभनीय चीज फलदार वृक्ष के फलों को नहीं तोड़ना चाहिए। तोड़ना जब चाहिए जब वो पक जाए। एक फल तोड़ने में या 10 पेड़ कच्चे तोड़ते हों तो वो दुरुपयोग, बाकी वो फल को तोड़ लीजिए, कोई बात नहीं। और तोड़ो जब पूछ करके तोड़ो। जो बगीचे की सेवा कर रहा है, उस बगीचे की सेवा करने वाले को पूछना, हमको ये फूल चाहिए, ये फल चाहिए, क्योंकि उसने सेवा की, उस अधिकारी उसका वो है, वो सेवा कर रहा है, उससे पूछते हैं। और यदि हम उससे नहीं पूछते हैं और यदि उस चीज़ को तोड़ लेते हैं, उसको दुख होगा, वो सेवा कर रहा है फल की, फूल की। तो इसलिए जो है इन चीज़ों पर बड़ी विशेष सावधानी रखनी चाहिए। कहीं भी किसी प्रकार से सभी जगह पर ध्यान रखना चाहिए कि जलाशय के किनारे गंदगी न फैलाएं, फलदार और छायादार वृक्षों के नीचे गंदगी न फैलाएं, वहाँ साफ सफाई रखनी चाहिए। कोई भी आएगा रास्ते चलने वाला आकर के छाया के नीचे बैठेगा, फलदार वृक्ष का फल पक जाएगा, किसी काम आएगा। कच्चा तोड़ देंगे तो वो हो गया, है ना। कोई चीज़ सुंदर है तो सुंदर चीज़ को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। वो अपनी जगह पे सुंदरता दे रही है, वो उसकी सेवा है। फूलों के वृक्ष पे फूल लगे हुए हैं, वो शोभा दे रहे हैं, अपनी जगह सेवा कर रहे हैं। यदि हम उसको तोड़ते हैं तो सेवा नहीं। अब जैसे मान लो पूजा होती है तिथि के टाइम पे, अच्छे अच्छे फूलों के हल लाते हैं लोग,
तो मैं उसको गले तक भी नहीं जाने देता, तो ऊपर से ऊपर एक तरफ कर देता हूँ। तो वहाँ हज़ारों आदमी हैं, अब मैं तो परेशान हो जाऊँ पहनते पहनते। और वो ला तो रहे, प्रेम से ही ला रहे हैं। ये मुझे याद आती है जिस समय मैं गुरुदेव विराजमान रहते थे, तो मैं उनके पूजा करते थे, तो पूजा में गुरु जी किसी का हार पहनते थे, किसी का नहीं पहनते थे। तो हमको बहुत दुख होता था। हम बड़े प्रेम से माला लाए, हार लाए, गुरु जी ने उसको स्वीकार नहीं किया। पर अब उनकी गद्दी पर मैं बैठा हूँ तो मुझे मालूम पड़ रहा है क्यों नहीं करते थे। मुझे अनुभव जब ही हुआ, उस समय मैं इस चीज़ को नहीं समझता था। क्योंकि हार पहनाने वाले हजारों हैं, तो पहनते पहनते परेशान भी हो जाते हैं। और गीले हार होते हैं, धो धा करके लाते लोग, वो तो लाते शुद्धता करके लाते। और गीले हार को पहनाया जाए कि जो क्या हार होगा उसका, 2-4 माला पहनाएंगे, जुकाम हो जाएगा उसी समय। मेरे को भी कई दफे हुआ है। तो इसीलिए सेवा उसे कहते हैं जिस सेवा के द्वारा सेविका प्रसन्नता हो। और जिस सेवा द्वारा सेविक को प्रसन्नता नहीं होती हो, वो सेवा नहीं है। इसी प्रकार से हमको जाए प्रकृति का सौंदर्य न नष्ट हो पाए। बगीचे की सेवा वही है, बगीचे की आबाद, बगीचा सुशोभित हो, बगीचे को सेवा करें और उसको हानि न पहुंचाएं। अपने आप ही जो फल गिरा दे। हालांकि हमारे महात्मा लोग भी करते हैं ऐसे, नींबू के पेड़ों में नींबू तोड़ गिराते हैं, इसकी क्या, पर वो उनकी मजबूरी है। नहीं तोड़ेंगे तो वो वैसे गिरेंगे, तो वो किसी काम के नहीं रहेंगे। तो पेड़ों से वो तोड़ने ही पड़ते हैं, और तोड़ करके वो बगीचे में बाजार में जाके बेचते हैं, तो उनकी मजबूरी है। नहीं तो पक्षी उनको काट कूट के बेकार करते हैं। तो खैर उसकी चीज़ों ठीक है, उनकी मजबूरी है, कर लेने को कोई बात नहीं। पर जहाँ तक सामान्य व्यक्ति को यह ध्यान रखना चाहिए कि हमको जो है किसी चीज़ का दुरुपयोग नहीं होने देना चाहिए। यदि हम किसी चीज़ का दुरुपयोग नहीं करते तो वो सेवा है हमारी। कहीं की शोभा नष्ट करके आप किसी एक व्यक्ति को चढ़ा दें और वो व्यक्ति भी उसकी कोई कदर नहीं करेगा, और वहाँ की शोभा नष्ट हो गई, तो सेवा तो नहीं है। तो शोभनीय जगह पे शोभनीय व्यक्ति की या इज्जतदार व्यक्ति की इज्जत खराब होती हो या शोभनीय वस्तु नष्ट होती हो, उससे बचना चाहिए। इसी प्रकार से सेवा करना चाहिए। सेवा एक बहुत बड़ी चीज़ है। सेवा को पहचानना चाहिए, सेवा क्या चीज़ है। सेवा वही है जिससे आपकी सेवा से लोगों को प्रसन्नता हो। आपकी सेवा से लोगों को प्रसन्नता हो, सुख शांति मिलती हो। अब मान लीजिए कि किसी को मान लीजिए आपने कहा वे नहलाना अच्छा सेवा है, किसी को नहलाए तो पानी डालेंगे तो ठंडा पानी डालेंगे, कोई गर्म पानी के लिए। अब वो जुकाम में पहले ही वो एक दफ़ा हमारे गुरुजी थे, तो गुरुजी के ऊपर जो है उनके श्रद्धालु सेवक थे, उन्हें ठंडा पानी सेवा समझ के डाला। अब वो तकलीफ में वैसे ही थे, तो एकदम कब तो सेवा नहीं हुई, वो सेवा नहीं हुई। सेवा को उस सेवा से उनको आराम पहुंचना चाहिए। अब नहलाने वाले को तो नहलाना है, वो सेवा समझ ली। तो जिस नहलाने से किन्हीं को तकलीफ होती हो तो वो नहलाना नहीं सही है। कोई जूड़ी बुखार ताप में है तो आप कह के उनको नहला दें, तो नहलाना उनके लिए नुकसानदायक है। तो वो नुकसान यदि आपकी सेवा से उनको नुकसान पहुंचता है तो सेवा नहीं होगी।
सेवा उसे कहते हैं कि आपकी सेवा से दूसरे को प्रसन्नता होनी चाहिए, सुख पहुंचना चाहिए। उस समय न नहलाना ही अच्छा है। कोई बीमार है, बुखार चढ़ रहा है और आप कहें कि नहीं इनको नहलाना जरूरी है, वो सेवा नहीं। उस समय न नहलाना अच्छा है। किन्हीं को सर्दी लग रही है और कह के खिड़की खोल दो सभी, हवा में या पंखा चला दो। आपको पंखे की आवश्यकता है, तो बीमार व्यक्ति को पंखे की आवश्यकता नहीं है और उसकी सेवा करनी, तो अपने पंखे में जाके बैठ जाओ, उसको पास पंखा में चलाइए। रोगी व्यक्ति है, अब रोगी व्यक्ति ज़्यादातर ऐसी चीज़ें मांगता है जो उसको नुकसान करती है और वैद्य ने मना कर रखा है। एक जगह हम नगला गुलाल एक गांव में ठहरे हुए थे, हमारी जमात हमारे साथ में थी। एक संत थे, बीमार थे, तो उन्होंने आके कहा कि मुझे दही खाने की इच्छा है, लेकिन वो बुखार आ रहे थे, उनसे वो नुकसान करेगा। सब दही खा रहे और संत खाते थे, उनके घर की भैंस। घर वालों ने आके कहा कि इन संत जी को दही देने दीजिए, दही अपने घर का है। उन्होंने मेरे से कहा भी, आज मेरी दही की इच्छा हो रही है, तो मैं आप बीमार भी, तो मैं क्या अच्छा ठहरो। वहाँ वैद्य थे, अच्छे वैद्य थे, नाड़ी वैद्य। तो उनको दिखाया, क्या इनको दही खाने को दे सकते हैं कि नहीं, ये दही खाएंगे इनको सन्निपात बनेगा और सन्निपात को संभालना मुश्किल बन जाएगा, क्योंकि वात पित्त कफ तीनों कुपित होते हैं उस समय। वात कुपित होगा तो उसको संभाल लेगा वैद्य, होगा तो, और तीनों एकदम कुपित होंगे तो उसको संभालना अच्छे वैद्यों का हिसाब नहीं बनता है। उपजय सन्निपात दुखदाई, बहुत दुखदाई होती है सन्निपात हो, क्यों तीनों एक साथ कुपित हो रहे हैं। तो वैद्य जी ने कहा कि इनको सन्निपात मिल जाएगी, इनको दही न दिया जाए। अब मैंने कहा कि देखिए आपके सामने वैद्य जी कह गए, वो तो चले गए वैद्य जी, और देखिए अब दही तो आपको नहीं मिल सकता है। कोई बहुत सा बहुत देखा, संत महात्मा जो खा रहे हैं ये नहीं खाएंगे, आपका मन चलता है तो हम लोग भी नहीं खाएंगे, पर आपको ऐसे वैद्य को तो कान और नाक काट करके मैं पूरे ब्रह्मांड में घूम करके फेंक देता हूँ। मैं कि सन्निपात बिना खाए चढ़ गया आपको, यही सन्निपात है। आपने दही नहीं खाया और सन्निपात रोग पैदा हो गया आपको। जब कोई एक माना हुआ वैद्य है, नवजिया वैद्य है, नवज का जानकार है, अच्छा वैद्य है, सिद्ध वैद्य, उसके ऊपर आप ऐसी बात करें तो आपके लिए हानिकारक है। तो ये सन्निपात है। तो इसी प्रकार से हमको जो है किसी चीज़ को करने से पहले यदि कोई समझदार व्यक्ति सलाह देता है, उस सलाह को मानना चाहिए, क्योंकि वो हमको हानिकारक है वो चीज़। वैद्य उसका जानकार है, वैद्य ने सलाह दी कि ये चीज़ तुमको हानि करेगी, आपको अच्छी जरूर लग रही है पर वो हानिकारक है, इसलिए वैद्य ने मना किया है। इसी प्रकार से छोटे बच्चे कुछ उधर मचाते, बड़े बुजुर्ग मने करते हैं, भाई ऐसा मत करो। तो आपको सोच करके, आपका भविष्य को देख करके किसी प्रकार से रोकते हैं। उनसे बच्चे या आजकल युवा व्यक्ति भी उन बुढ़े लोगों से घृणा करते हैं, हमको कुछ करने नहीं देते, ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो उनके अंदर बात रोग पैदा हो रहा सब। जो बुजुर्गों की सलाह नहीं माने, बुजुर्ग लोग सलाह अक्लमंदी की दे रहे, उनको अनुभव है वहाँ का, उनकी सलाह मानना चाहिए। और युवा लोग उनकी सलाह नहीं मानते तो परिणाम उसका गलत ही होता है। तो दुखियों को सुख पहुंचाना अच्छी बात है, पर दुखी व्यक्ति एक तो रोग है और ऐसी चीज़ अगर खाने को मांगता है जो उसको नुकसान करेगी, वो चीज़ नहीं देनी चाहिए। कोई दुखी व्यक्ति कहता है मेरे को कुएं में पटक दो, करो जिंदगी से मैं मरना चाहता हूँ, तो ऐसा नहीं करना चाहिए।
कि चलो सुख पहुंच जाएगा, ऐसा काम नहीं करना है। इटावा में एक थानेदार थे, कुत्ता था, 18 साल जीवित रहा, बड़ा अच्छा कुत्ता था। अब वो बीमारी में तो उसका करिया टूट जाता है ऐसे कुत्ते का, ऐसे उसका दुख नहीं देखा गया। अब कुत्ते को कार में बैठा के ले गए, वो माँ जाकर गोली मार दी कुत्ते। जिस कुत्ते को 18 साल सेवा की है, वो वफादार कुत्ता, क्या उसका ये अंजाम उसको देना चाहिए कि हमसे दुख देखा नहीं, दुख नहीं देखा गया तो ये तो तुमने मृत्यु दंड दिया उसको, तुम थानेदार हो। अपराधी को मृत्यु, उसने कोई अपराध नहीं किया, 18 साल आपकी सेवा की, उसका इलाज कराई, एक इलाज को चाहिए नहीं, उसका डॉक्टर ने जवाब दे दिया तो उसको आराम से मरने तो देते, अपनी मौत मरता। तो इसी प्रकार से बिना बुद्धि विवेक के हम गलत काम कर जाते हैं। जो करना चाहिए वह नहीं करते, जो नहीं करना चाहिए वह कर बैठते हैं। इसलिए हमको विवेक जागृत करना चाहिए, विवेक जागृत रखना चाहिए। बुद्धि हमको गलत सलाह देती है, बुद्धि में राग द्वेष भी होता है, छल कपट भी होता है बुद्धि के अंदर, तो बुद्धि हमको सही सलाह नहीं दे पाती है। विवेक हमको सही सलाह देगा। किसी समय पर ऐसी सलाह तो हम बुद्धि से सलाह नहीं देके विवेक से सलाह लें, और विवेक सलाह दे उसको मानना चाहिए। विवेक की सलाह सही होती है, निरपक्ष होती है। उस समय आपको मालूम पड़ सकता है कि नुकसान कर रही है, विवेक को सलाह दे रहा है, आपको नुकसान मालूम पड़ सकता है। जैसे थोड़ी देर के लिए उदाहरण देता हूँ, कोई चोर आता है, कहीं से जो है सोना चांदी लाता अच्छा, और कहता है कि ऐसा करो, वो करोड़ों का माल है, तो आपको हज़ारों में दे रहा है, मतलब 1-2 हज़ार में दे रहा है, तो आपको कैसा मालूम पड़ेगा, अच्छा कि बुरा? अच्छा मालूम पड़ेगा। इतना सोना आपको और 1-2 हज़ार में दे रहा है, जो करोड़ों का माल है सोना, आपको अच्छा मालूम पड़ेगा, आपको यही मालूम पड़ेगा दे लूँ। अब किसी बुजुर्ग ने कहा कि मत लो, तो वो बुजुर्ग को कैसा मालूम पड़ेगा, इसका गला घोट दे इसी समय पे। वो बुजुर्ग, हमको लाभ हो रहा है, और लाभ हमारे पुरखा को पसंद नहीं है। अब बुजुर्ग की सलाह नहीं मानी आप, उससे वो सोना दे दिया, 1,000-2 हज़ार जो मांगे सो दे दिए, वो करोड़ों का है। अब जा कर के पुलिस आती है, जिसकी इतनी चोरी हुई है तो पुलिस तो सूचना पहुंचाएगा, अब पुलिस आती है, अब मालूम करके पर उसके छापा मार दिया। अब सोना माँ बरामद हुआ। अब सोना माँ बरामद हुआ तो जब जिसके यहाँ सोना बरामद हुआ उसका पुलिस क्या हाल करेगी? उस समय बुजुर्ग की सलाह अच्छी थी कि वो सोना लेना चाहता, बुजुर्ग की सलाह है, बुजुर्ग की अच्छी सलाह, पर उस समय बुजुर्ग बुरा मालूम पड़ रहा था कि हालांकि बुजुर्ग ये कि ये चीज़ हमारे लिए उचित नहीं है, उसके अंदर विवेक जागृत है। उन्होंने उस बुजुर्ग की सलाह न मान करके सोना खरीद लिया। पुलिस आएगी, पूरा घर आफत में पड़ जाएगा। तो इसी प्रकार से विवेक से काम लेना चाहिए। बुजुर्गों में विवेक होता है, विवेक उनको आदर देना चाहिए, विवेक का हमको आदर करना चाहिए। तो जो व्यक्ति विवेक का आदर नहीं करते वो दुख पाते हैं। हमको अपना लाभ नहीं देखना चाहिए, परिणाम देखना चाहिए। जिस लाभ का परिणाम बुरा हो वह लाभ अच्छा नहीं है। अभी लाभ है, उसका परिणाम बुरा हो रहा हो तो लाभ को छोड़ देना चाहिए। विदुर जी धृतराष्ट्र को सलाह देते थे, दुर्योधन नारायण बताता। विदुर जी कहते थे इसके दुष्ट को, अपने पुत्र को वो छोड़ करके इसको निकाल दो राज्य से, और ज़्यादा बल आ जाता था।
दुर्योधन, पर विदुर सही सलाह देते थे। आखिर में विदुर जी कहते राजपाट को छोड़ करके चल दिए धृतराष्ट्र के साथ, क्यों धृतराष्ट्र उस पुत्र को नहीं त्याग सकते थे, बड़ा पुत्र था, उत्तराधिकारी था। 18 दिन में महाभारत में सबके सब सुना हो गए। धृतराष्ट्र वो दुर्योधन रहा न, उनके 101 पुत्र रहे, अब पूरे और राजा महाराजा ने जो भाग लिया उनका सुखवा साथ। तो क्यों एक जो है विवेकमान विचारमान व्यक्ति की सलाह नहीं मानी गई है। अगर वहाँ विदुर जी की सलाह मानी जाती तो कार्य बच जाता। वो इतना बड़ा नरसंहार नहीं होता। तो विदुर जैसे ज्ञानी पुरुष का वहाँ अपमान किया गया, अपमान। अब वो राजपाट छोड़ के चले गए थे। बुद्धिमान व्यक्ति जिस चीज को त्याज्य समझ के छोड़ देते तो वो समझो कि वहाँ फिर भला नहीं है। विदुर जी का त्यागा हुआ राज्य नाश को प्राप्त हुआ। इसलिए जिस समाज के अंदर बुद्धिमानों का आदर न होता हो, विवेकमानों का आदर न होता हो, वह जगह रहने लायक नहीं होती है। जो व्यक्ति विवेकमान पुरुषों का अनादर करता हो वो व्यक्ति दुष्ट माना जाता है, क्योंकि उसने विवेकमान को समझा नहीं, विवेकमानों की सलाह का आदर नहीं किया। हमेशा विवेकमानों का आदर करना चाहिए। उनकी बताई हुई सलाह वर्तमान में आपको अच्छी नहीं मालूम पड़े, उसका परिणाम अच्छा होगा। वो परिणाम को सोच के करे। जैसे वो सोना लाए, वो करोड़ों का सोना उसको 1000 में दे रहे थे, तो बुजुर्गों ने मना किया। अब उनको सोने दे किसका गला घोट लावर कर रहा है, तब भी ले लिया, उसको चुप कर दिया जो बुजुर्ग को कि चुप रहना कि नहीं रहना है। चुप हो गए बेचारे। अब पुलिस आई, फिर पुलिस ने वो जो परिणाम पे पहुंचाए, क्या हुआ होगा ये कल्पित है, दृष्टांत सही नहीं है, पर मैं एक घटना बता रहा हूँ आपको, मतलब उसको दर्शाने के लिए मैंने कल्पित दृष्टांत दिया। तो जिस लाभ से वर्तमान में लाभ मालूम पड़ा, पर उसका परिणाम यदि उचित न हो, उस लाभ को ग्रहण नहीं करना चाहिए। अपना व्यक्ति यदि दुर्बुद्धि हो, अपना खास व्यक्ति है, दुर्बुद्धि है, उस पर सलाह नहीं माननी चाहिए। उसकी सलाह नहीं माने, अपने ही क्यों नहीं। यदि दुश्मन भी सही सलाह देता हो तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। तुलसीदास जी ने मीरा को जवाब दिया है। मीरा ने पूछा कि इस समय मैं क्या करूं, यहाँ मेरा भजन ही संतों का आना जाना बंद हो गया है। देवर गद्दी में बैठ गए थे, उनके पति मर गए थे। तुलसीदास जी से एक के द्वारा लिख करके पत्र भेजा, क्या करूँ उससे। तुलसीदास जी ने उसी पत्र पर लिख दिया पीछे, जाके ही न राम वैदे, उनके इष्ट राम वैदे थे। आप लोगों का जो इष्ट है सत्य, न्याय, निर्णय, विवेक। जिसको विवेक प्रिय न हो, न्याय प्रिय न हो, तो तुलसीदास जी कहा जाके ही न राम वैदे तजिए ताय कोट बैरी सम यद्यपि परम सने। ऐसे व्यक्ति को करोड़ों वैरियों के समान समझ के त्याग देना चाहिए, जो वो चाहे तुम्हारा कितना भी प्रिय हो, पर तुम्हारा इष्ट उसको प्रिय नहीं है, तुम्हारी साधना उसको प्रिय नहीं है, तुम्हारा कल्याण उसको प्रिय नहीं है, वो अपने स्वार्थ अंध है। ऐसे व्यक्ति को करोड़ों वैरियों के समान समझे। तजिए ताय कोट वैरी सम यद्यपि परम सने। फिर उदाहरण भी दिए। देखो, भरत ने अपनी माँ को त्याग दिया था, राजा बलि ने अपने गुरु को त्याग दिया था। कि ये माने हुए लोगों ने जब इतना बड़ा त्याग किया वास्तविकता के लिए,
पर वो उनका कोई निंदा नहीं करता है, कोई उनको शाबाशी देता है। तजिए ताए कोट बैरी सब यद्यपि परम सदे, जो विवेक विरुद्ध सलाह देता हो तो सम्मान्य व्यक्ति नहीं होता है। हमको विवेक का आदर करना चाहिए और वस्तु का सदुपयोग करना चाहिए। प्राप्त का सदुपयोग करना, जो तुम्हारे पास प्राप्त है, मौजूद है, उसका सदुपयोग करो और विवेक का आदर करो, तो जीवन सफल हो जाएगा। ऐसा संत होता है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव।